राधे राधे। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें भक्ति और प्रेम की गहराई में डूबे भगवान स्वयं अपने भक्तों के लिए दौड़ते हुए चले आते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति निवास करता था। वह संसार के मोह माया से पूर्णतः निराश हो चुका था। उसके अंतर्मन में विचार उठा कि वह सब कुछ त्याग कर गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दे। उसने सोचा, जीवन विशाल है और मैं वहीं रहूंगा जहां प्रभु मेरी व्यवस्था करेंगे। जो भी मिलेगा उसे स्वीकार कर लूंगा। दूसरी ओर एक और व्यक्ति था जिसके विचार भी लगभग समान थे। उसने भी सोचा, घर को छोड़ दो और जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसे ही जीऊंगा। जो भी उनका प्रसाद स्वरूप मिलेगा उसी से संतोष करूंगा। दोनों व्यक्तियों ने बिना किसी को सूचित किए चुपचाप अपने अपने घरों का त्याग कर दिया। पहले व्यक्ति का नाम रामानंद था और दूसरे का नाम कृष्णानंद। न उन्होंने अपने परिवारजनों को कुछ बताया, न ही पीछे मुड़कर देखा। इस तरह भटकते भटकते उन्हें 8-10 दिन बीत गए। एक दिन संयोगवश दोनों एक ही स्थान पर आ पहुंचे। बातचीत करते हुए उन्होंने अपने अपने अनुभव शेयर किए और जाना कि उनके विचारों में अद्भुत सामंजस्य है। उनकी धारणाएं इतनी मेल खाती थी कि उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे ईश्वर की खोज में साथ साथ यात्रा करेंगे। इस तरह दोनों सन्यासी साधुओं का वेश धारण कर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए। वे गांव गांव, नगर नगर भटकते, भिक्षा मांगते और अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहते। कभी कभी उन्हें भोजन भी नहीं मिलता था तो वे केवल प्रभु का स्मरण करते हुए जल ग्रहण कर सो जाते। उनके बीच न कोई ईर्ष्या थी, न कोई वैमनस्य। प्रेम और सौहार्द के साथ वे अपने जीवन को प्रभु की भक्ति में समर्पित कर चुके थे। उनका आपसी संबंध इतना पवित्र था कि शिकायत का कोई स्थान ही नहीं था। इस प्रकार दिन, सप्ताह और महीने बीतते गए। भक्ति और तपस्या के इस सफर में वे हिमालय की पवित्र भूमि तक जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से साधना और ईश्वर आराधना में तल्लीन कर दिया। दोनों मित्र हिमालय की शांत और दिव्य ऊर्जा में डूबे निरंतर अपने प्रभु को अर्पित हो गए। उनकी यात्रा केवल देह से नहीं, आत्मा से भी गहन होती चली गई। यही है प्रेम और भक्ति की वह गाथा जिसमें प्रभु को समर्पण ही सबसे बड़ी साधना बन जाता है। हिमालय के अद्भुत और पावन वातावरण में दो साधु रामानंद और कृष्णानंद गहन तपस्या में लीन थे। उनके निवास के समीप एक निर्मल नदी प्रवाहित होती थी, जिसके शीतल जल से वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर अपने ध्यान और साधना को निखारते थे। दोनों संत अपने जीवन का प्रत्येक क्षण ईश्वर आराधना में समर्पित कर चुके थे, किंतु उनके मन में अब भी एक ही उत्कंठा शेष थी, प्रभु के साक्षात दर्शन का सौभाग्य। एक दिन जब वे अपनी कुटिया में ध्यानस्थ थे, तब देवऋषि नारद का वहां से गुजरना हुआ। जैसे ही साधुओं ने नारद मुनि को देखा, उन्होंने स्नेह और आदर पूर्वक अपने आश्रम में विश्राम करने का आग्रह किया। नारद मुनि, जो सदा प्रेम और समर्पण का आदर करते थे, उनके आग्रह को अस्वीकार नहीं कर सके और उनकी कुटिया में थोड़ी देर ठहरने के लिए सहमत हो गए। कुछ समय पश्चात नारद जी ने साधुओं से संवाद करते हुए पूछा, हे तपस्वियों, आप दोनों ईश्वर की आराधना में इतने वर्षों से निरंतर लीन हैं। क्या अब तक आपको प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए हैं? इस प्रश्न पर रामानंद और कृष्णानंद ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे मुनिवर, हमारे लिए यह परम सौभाग्य है कि आपने हमारी कुटिया को पवित्र किया। हम दोनों लंबे समय से ईश्वर की खोज में संलग्न हैं, किंतु अब तक हमें प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हमारी एकमात्र अभिलाषा यही है कि हम ईश्वर के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकें। साधुओं के इस अनुरोध को सुनकर नारद मुनि ने उनकी भावनाओं को गंभीरता से ग्रहण किया। उन्होंने कहा, हे संतो, मैं जब अगली बार भगवान विष्णु से भेंट करूंगा तब अवश्य उनसे आपके बारे में पूछूंगा और आपको उनकी इच्छा की जानकारी दूंगा। इसके पश्चात नारद मुनि वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। नारायण नारायण के मधुर उच्चारण के साथ वे वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। भगवान विष्णु, जो सदा सर्वज्ञ है,
नारद जी के आगमन के उद्देश्य को भली भांति जानते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, हे मुनिवर, आज आपका यहाँ आगमन किस कारण से हुआ है? नारद मुनि, जो अपनी दिव्य ध्वनि नारायण नारायण से समस्त लोगों को गुंजायमान करते हैं, प्रभु विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, संपूर्ण सृष्टि के संचालक और अजर अमर सत्य के प्रतीक। आपकी इच्छा के बिना एक तिनका भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। मैं यह भलीभांति जानता हूं कि आप मेरे आगमन के उद्देश्य को पहले ही समझ चुके हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि, मैं तुम्हारे विचारों को पहले ही जान चुका हूं। वे दोनों साधु जिनसे तुम्हारी भेंट हुई थी मेरी भक्ति में लीन है। मैं उन्हें अपने दर्शन अवश्य दूंगा। नारद मुनि ने झिझकते हुए पूछा, हे प्रभु, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि आप उन्हें दर्शन कब देंगे? भगवान विष्णु ने एक हास्यपूर्ण किंतु गूढ़ संकेत में उत्तर दिया, जिन वृक्षों के नीचे तुम और वे साधु संवाद कर रहे थे, उस वृक्ष की शाखाओं पर जितने पत्ते हैं, उतने वर्षों के बाद उन्हें मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। यह सुनते ही नारद जी क्षण भर के लिए चिंतन में डूब गए, किंतु उन्होंने शीघ्र ही अपनी भावनाओं को संयमित किया। उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से आज्ञा ली और अपनी वीणा के मधुर संगीत के साथ वैकुंठ धाम से प्रस्थान किया। नारायण नारायण की गूंज के साथ वे पुनः पृथ्वी लोक पर उन दोनों साधुओं के पास पहुंचे। साधुओं ने नारद मुनि को देखकर हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया, उन्हें आदर पूर्वक बैठने के लिए स्थान दिया और फल फूल अर्पित किए। इसके बाद वे दोनों विनम्रता से हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिवर, कृपया हमें यह बताएं कि हमारे प्रभु के दर्शन कब होंगे? नारद मुनि थोड़े असमंजस में पड़ गए। उनके मन में विचार उठा कि यदि उन्होंने सत्य कह दिया तो यह सुनकर साधुओं का विश्वास कमजोर पड़ सकता है। हो सकता है कि वे भक्ति का मार्ग छोड़ दें, किंतु दूसरे ही क्षण उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें सत्य ही कहना चाहिए, क्योंकि सत्य ही सच्ची भक्ति का आधार है। साधुओं की उत्कंठा को शांत करते हुए नारद जी बोले, हे भक्तों, जिन वृक्षों के नीचे हम बैठकर वार्ता कर रहे हैं, उसकी शाखाओं पर जितने पत्ते हैं, उतने वर्षों के उपरांत आपको प्रभु के साक्षात दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। यह सुनते ही साधुओं के नेत्रों में अश्रु छलक आए, किंतु उनके हृदय में प्रभु के प्रति अडिग विश्वास और भी प्रबल हो गया। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, यह भी हमारे लिए परम सौभाग्य है कि प्रभु ने हमें अपनी भक्ति में बनाए रखा। हम अपनी साधना जारी रखेंगे, चाहे यह युगों तक क्यों न चले। नारद मुनि ने उनके इस अडिग विश्वास को सराहा और नारायण नारायण कहते हुए वहां से विदा ली। साधुजन पुनः अपनी तपस्या में लीन हो गए और हिमालय की शांत वादियां उनके अटूट विश्वास और भक्ति की साक्षी बनी रही। जैसे ही नारद जी ने प्रभु का संदेश उन दोनों साधुओं को सुनाया, उनके हृदय में भक्ति का ऐसा ज्वार उमड़ा कि वे प्रेम मुग्ध होकर प्रभु की आराधना में नृत्य करने लगे। उनके मन और तन की सुध बुध लुप्त हो गई। उनकी भक्ति की ऐसी प्रचंड लहरें उठी कि वे अपनी ही चेतना से परे चले गए। यह देख नारद जी भी स्वयं को रोक न सके और अपनी वीणा थामे उन्हीं के साथ नृत्य करने लगे, मानो वह पूरा वातावरण, वह संपूर्ण स्थान भक्ति और दिव्यता के महासागर में विलीन हो गया हो। उन तीनों का यह अलौकिक नृत्य जैसे स्वर्गीय संगीत का सजीव चित्रण था। तीनों अपनी चेतना खो चुके थे, मानो उनकी आत्मा प्रभु में लीन हो चुकी हो। यह प्रेम और भक्ति का ऐसा दृश्य था जिसे शब्दों में बांधना असंभव प्रतीत होता है। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने दिव्य लोक से इस अद्वितीय दृश्य को देखा। भक्तों की यह प्रेमपूर्ण स्थिति देखकर वे स्वयं को रोक नहीं सके और उसी क्षण वहां प्रकट हो गए। उनके आगमन से वह स्थान और भी दिव्य हो गया। प्रभु ने भी साधुओं और नारद जी के साथ नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। यह दृश्य इतना मनोहारी था कि स्वयं प्रकृति भी मानो झूम उठी हो। कुछ क्षणों बाद नारद जी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि प्रभु स्वयं उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर वे आश्चर्य और विस्मय से भर गए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, आपने तो कहा था कि इन्हें आपके दर्शन सहस्रों वर्षों के उपरांत प्राप्त होंगे, किंतु अब आप यहाँ स्वयं इनके साथ नृत्य कर रहे हैं। यह कैसे संभव है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, उस समय मैंने वही कहा था जो विधाता ने इनके प्रारब्ध में लिखा था।
किंतु भक्ति का मार्ग समय और नियति से परे है। जब कोई मेरे प्रति इस तरह के प्रेम और समर्पण में मग्न हो जाता है तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाता। मेरे लिए उनके प्रेम का आवाहन किसी भी नियम से अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान ने आगे कहा, जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, प्रेम से भरे हृदय से मुझे स्मरण करेगा, वह मुझे तुरंत प्राप्त कर लेगा। भक्ति का मार्ग उन सभी बंधनों से परे है जो समय और कर्म ने बनाए हैं। नारद जी ने भगवान की इस लीला को सुनकर उनकी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आपकी महिमा का पार पाना किसी के लिए संभव नहीं। आपकी लीलाएं अनंत और अद्भुत है। ये कहकर नारद जी फिर से नृत्य करने लगे। उन साधुओं के लिए यह क्षण उनके जीवन का चरम आनंद था। वे भगवान के चरणों में लिपट गए और उनके प्रति अपना सारा प्रेम अर्पित कर दिया। उनका मन अब तृप्त था। उनकी साधना सफल हो चुकी थी। भगवान के चरणों में वे संपूर्णता का अनुभव कर रहे थे। इस दिव्य घटना के बाद वे और अधिक समर्पित हो गए और उनकी भक्ति और गहरी हो गई। दोस्तों, यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। श्री विष्णु भगवान की जय। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था जिसे अपनी प्रशंसा सुनने का अतुलनीय शौक था। उसे इस बात का नशा था कि लोग उसकी तारीफों का अंबार लगाते रहें। वह अपनी प्रशंसा स्वयं भी बढ़ा चढ़ाकर करता और प्रजा के समक्ष भी यही अपेक्षा रखता कि वे उसकी जय जयकार करें। परंतु प्रजा, जो उसके भय से दबती थी, केवल उसके सामने उसकी प्रशंसा करती और उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करती। राजा इस भ्रम में जी रहा था कि वही अपनी प्रजा का सर्वस्व है और उसके बिना उनकी जीविका असंभव है। जब राजा शिकार खेलने या दरबारी कार्यों से निवृत्त होकर महल लौटता तो वह अपने परिवार के सदस्यों से एक ही प्रश्न पूछता, तुम सब किसके भाग्य का अन्न खा रहे हो? परिवार के सभी सदस्य भयवश उत्तर देते, महाराज, हम तो आपके भाग्य का खा रहे हैं। इसी प्रश्न को राजा अपनी पुत्रियों से भी पूछता। उसकी 6 पुत्रियां, जो चापलूस प्रवृत्ति की थी, सदा यही उत्तर देती कि वे अपने पिता के भाग्य का अन्न खा रही है। परंतु उसकी सबसे छोटी पुत्री, जो निडर और स्वाभिमानी थी, राजा से स्पष्ट कहती, पिताजी, हम अपने भाग्य का खा रहे हैं। इस उत्तर ने राजा के गर्व को झकझोर दिया। छोटी बेटी का यह बेबाक उत्तर राजा के अहंकार पर गहरी चोट करता था। राजा का मन उसकी 6 चापलूस पुत्रियों की ओर झुक गया, परंतु वह अपनी सबसे छोटी बेटी से कटुता महसूस करने लगा। छोटी राजकुमारी की सत्यवादी और निर्भीक प्रवृत्ति राजा को चुभती थी और यह चुभन उसकी उदासी का कारण बन गई। एक दिन राजा ने गुस्से में अपनी छोटी बेटी के प्रति मन में यह ठान लिया कि उसे उसकी किस्मत का सही अंदाजा लगाना है। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया और राजा की नाराजगी छोटी बेटी के लिए गहरी होती चली गई। बाकी सभी बेटियां, जो अब विवाह योग्य हो चुकी थी, राजा ने राजसी ठाट बाट से प्रतिष्ठित राजकुमारों के साथ बड़े समारोह में उनकी शादियां संपन्न कर दी। जब छोटी राजकुमारी के विवाह की बात आई तो रानी ने स्वाभाविक तौर पर इस विषय को उठाया। मां का दिल तो हमेशा संतानों के लिए धड़कता है। रानी ने राजा से कहा, अब हमारी छोटी बेटी के विवाह की भी भव्य तैयारी करनी चाहिए। राजा ने बड़ी चालाकी से उत्तर दिया, रानी, आप चिंता मत करें, छोटी बेटी का विवाह तो हम बेहद विशेष तरीके से करेंगे। रानी, जो सहज और सरल स्वभाव की थी, राजा की इस बात का मर्म समझ नहीं पाई। अगले ही दिन राजा ने सुबह अपने दरबार में सभा आयोजित की और राज्य के प्रतिष्ठित पुरोहितों और ब्राह्मणों को बुलवाया। पुराने समय में विवाह के प्रस्ताव अक्सर इन्हीं के माध्यम से तय किए जाते थे। जब सभी उनके समक्ष उपस्थित हुए तो राजा ने आदेश दिया, मेरी सबसे छोटी बेटी के लिए एक विशेष वर की खोज की जाए। पुरोहित और ब्राह्मण थोड़े भ्रमित होकर बोले, महाराज, विशेष से आपका तात्पर्य क्या है? किस प्रकार का वर आपको चाहिए? राजा ने अपने चेहरे पर कठोरता लाते हुए कहा, विशेष से मेरा अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो दुनिया का सबसे गरीब हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, जो अपनी भूख तक नहीं मिटा सकता, ऐसा दरिद्र वर चाहिए। राजा की इस बात पर उपस्थित जन हतप्रभ रह गए। ब्राह्मण और पुरोहित, जो पहले ही इस अनोखे आदेश से चकित थे, अब राजा को देख रहे थे कि क्या वह गंभीर है।
राजा ने पुनः आदेश देते हुए कहा, हाँ, मेरी छोटी बेटी के लिए मुझे ऐसा दामाद चाहिए जो भीख मांगकर गुजारा करता हो। मैं उसकी किस्मत को परखना चाहता हूं। पुरोहित कुछ कहने की कोशिश करते, लेकिन राजा के आदेश के समक्ष किसी की जुबान खोलने की हिम्मत नहीं थी। राजा की बात पत्थर की लकीर थी। चुपचाप उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। ब्राह्मण और पुरोहित मन ही मन बेहद आहत हुए। उन्हें यह सोचकर दुख हो रहा था कि राजा अपनी सबसे सुंदर और गुणवान पुत्री के साथ इतना अन्याय कैसे कर सकता है। लेकिन उनके पास राजा के निर्णय का विरोध करने का साहस नहीं था। वे विवश होकर उस दरिद्र वर की तलाश में निकल पड़े। प्रजापति अपनी बड़ी राजकुमारी पर अतिशय प्रेम लुटाते थे, मानो उनके जीवन का संबल वही हो। लेकिन राजा के मन में अपनी सबसे छोटी बेटी के प्रति अनगिनत घृणा का सागर उफान मार रहा था। यह विषमता देखकर नगर के ब्राह्मण और समाज के अन्य विशिष्ट वर्ग गहरे आश्चर्य और दुख से भर गए। वे चिंतन में डूब गए कि आखिर महाराज अपनी ही पुत्री के प्रति इतना कटु क्यों है। आखिरकार छोटी बेटी तो अधिकांश घरों में सबसे प्रिय होती है, परंतु उनके प्रश्नों को महाराज के समक्ष रखने का साहस किसी में नहीं था। महाराज के कठोर निर्देशों को लेकर ब्राह्मण और माई अनमने मन से निर्धनतम वर की तलाश में निकल पड़े। नगर नगर भटकते राजाओं के दरबारों से होते हुए उन्हें दिन बीत गए, लेकिन राजा के दिए आदेश के अनुरूप कोई ऐसा व्यक्ति उन्हें नहीं मिला जो उस वर्णन पर खरा उतरता हो। उनके हृदय में राजकुमारी का ख्याल बार बार कचोटता था, फिर भी वे राजा के आदेश के आगे विवश थे। खाली हाथ लौटने की संभावना उनके मन में भय उत्पन्न कर रही थी, क्योंकि उन्हें अपना कर्तव्य पूरा करना था। राजा की नाराजगी से बचने के लिए उन्होंने अपने राज्य की सीमा से आगे बढ़कर दूसरे राज्य में प्रवेश करने का निर्णय लिया। इस नए राज्य का एक राजकुमार जो हाल ही में राजा बना था, वीरता और प्रजा के प्रति गंभीरता का अद्वितीय उदाहरण था। वह अक्सर अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भेष बदलकर उनके बीच रहता था। उस राजकुमार के पास एक रहस्यमयी जादुई पुष्प था, जिसकी सहायता से वह किसी भी रूप में ढल सकता था। एक बार अपनी प्रजा के हालात समझने के उद्देश्य से उसने एक लंगड़े, लूले और दरिद्र भिखारी का रूप धारण किया और मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठा। वहां वह मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं के माध्यम से प्रजा के विचार जानने का प्रयास कर रहा था। संयोगवश ब्राह्मण और माई, जो दरिद्र वर की खोज में थक कर उस मंदिर पहुंचे, उन्होंने सीढ़ियों पर बैठे उस भिखारी को देखा। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक जाग उठी। उन्हें लगा कि राजा के बताए मापदंडों के अनुसार यही व्यक्ति उपयुक्त रहेगा। निरंतर परिश्रम और निराशा के बाद यह भिखारी उनके लिए समाधान बनकर सामने आया। थकान से चूर उन्होंने बिना अधिक विचार किए उस लंगड़े भिखारी से संवाद करना शुरू किया और राजकुमारी के विवाह के लिए उससे चर्चा करने लगे। लंगड़े भिखारी का भेष बनाकर जो राजा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, उसने ब्राह्मण और नाई की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन ली। उसने सोचा कि इस कार्य को निभाकर देखना चाहिए कि आखिर राजा अपनी बेटी के लिए ऐसा दरिद्र वर क्यों चाहता है। उसने अपनी असलियत छिपाए रखी और उनकी परेशानी सुनने के बाद विवाह के लिए सहमति दे दी। वह बोला, मैं विवाह के लिए तैयार हूं। यह सुनकर नाई और ब्राह्मण की समस्या सुलझ गई और उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत उस भिखारी के साथ छोटी राजकुमारी का रिश्ता पक्का कर लिया और अपने राज्य लौट गए। अगले दिन दरबार में पहुंचकर उन्होंने राजा को सूचित किया कि राजकुमारी का विवाह तय हो चुका है। उन्होंने बताया कि जैसा आप चाहते थे वैसा ही वर मिल गया है और वह तय मुहूर्त पर बारात लेकर आएगा। राजा ने यह सुनते ही अपनी छोटी बेटी के विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी। चंद दिनों में छोटी राजकुमारी का विवाह भिखारी से संपन्न हो गया और विदाई के बाद वह अपने नए घर के लिए रवाना हो गई। परंतु जिसे सब भिखारी समझ रहे थे, वह वास्तव में एक राजा था। राजकुमार ने राजकुमारी को अपनी सच्चाई बताए बिना अपने साथ ले जाकर उसी झोपड़ी में ठहराया जहां वह भिखारी के रूप में ब्राह्मण से मिला था। उसने सोचा कि जैसे वह अपनी प्रजा की परीक्षा लेता है, वैसे ही अपनी पत्नी को भी समझने का अवसर मिलना चाहिए। वह अपनी दुल्हन को लेकर उसी झोपड़ी में सामान्य जीवन व्यतीत करने लगा। दूसरी ओर राजा, जिसने अपनी सबसे छोटी बेटी का विवाह
एक निर्धन अपंग भिखारी से कर दिया था, अत्यंत प्रसन्न था। वह अपनी सोच में मग्न था कि जब उसकी बेटी दुखी होकर सहायता मांगने आएगी तब वह उसे अपने निर्णय का औचित्य बताएगा। उसे लगता था कि उसकी बेटी को अपनी किस्मत पर घमंड हो गया है और अब उसे अपनी वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही समय बाद राजा गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। उसकी यह बीमारी इतनी जटिल थी कि जल्द ठीक होने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। राजा के उपचार हेतु अनगिनत हकीम और वैद्य बुलाए गए, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। समय बीतता गया और अंततः एक अद्वितीय और विचित्र विधियों से उपचार करने वाले विख्यात वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने राजा का निरीक्षण करते हुए घोषणा की, राजा का स्वास्थ्य अवश्य सुधरेगा यदि मेरा निर्देश पूर्णतः पालन किया जाए। वैद्य ने कहा, यदि राजा का जीवन बचाना है तो 7 जंगली शेरों का कलेजा लेकर आना होगा। जो भी व्यक्ति यह साहस कर 7 शेरों का हृदय लाएगा वही राजा की जान बचा सकता है। यह सुनते ही दरबार में उपस्थित राजा की 6 पुत्रियां, उनके पति और अन्य परिजन एक दूसरे की ओर देखने लगे। 6 राजकुमारियों ने अपने अपने पतियों को मनाना प्रारंभ किया। वे कहने लगी, तुम तो शूरवीर हो, राजकुमार हो और शिकार में निपुण हो। तुम्हारे साहस के बल पर ही पिताजी की जान बचाई जा सकती है। राजकुमारों ने अनमने मन से सहमति तो दे दी, लेकिन भीतर से उनके आत्मविश्वास की डोर डगमगा रही थी। उन्होंने कभी भी शेरों का शिकार नहीं किया था और इस कार्य की कल्पना मात्र से ही उनका रक्त ठंडा पड़ने लगा। आखिरकार यह सोचकर कि कहीं प्रजा में उनकी कायरता का संदेश न जाए, वे सभी अस्त्र शस्त्र लेकर और घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। मार्ग में वे आपस में चर्चा करने लगे, अपने राज्य की सीमाओं के भीतर शेरों का शिकार करना उचित नहीं होगा। अगर ऐसा किया तो लोक लाज का सामना करना पड़ेगा। बेहतर होगा कि किसी पराये राज्य के जंगल में यह कार्य संपन्न हो। यही सोचते सोचते वे सभी अपनी सीमाओं को पार कर उस राज्य में पहुंच गए जहां वही राजा लंगड़े भिखारी के वेश में झोपड़ी में रह रहा था। भिखारी, जो अपनी झोपड़ी के द्वार से यह सब देख रहा था, राजकुमारों को पहचान गया। राजकुमार सोचने लगे, इस मंदिर में भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर लिया जाए ताकि शेरों के शिकार में सफलता प्राप्त हो सके। यह विचार आते ही वे सभी घोड़ों से उतरकर मंदिर में प्रविष्ट हुए और सच्चे मन से प्रार्थना करने लगे। इस पूरे घटनाक्रम को वह लंगड़ा भिखारी झोपड़ी से देखता रहा और उसके मन में कई विचार उमड़ने लगे। भिखारी से अब और रहा नहीं गया, क्योंकि उसने तुरंत पहचान लिया कि ये सभी राजा के दामाद हैं। कुछ गहरी बात अवश्य थी। वह उनके पास आया और बोला, राजकुमार, आप देखने में तो शाही लगते हैं, यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? राजकुमारों ने संकोचपूर्ण स्वर में उत्तर दिया और अपना लक्ष्य बताते हुए कहा, हम यहाँ शेरों का शिकार करने आए हैं, लेकिन सत्य यह है कि हम में यह साहस नहीं है। भिखारी ने ठाका लगाते हुए कहा, अरे भाई, शेर मारने में क्या कठिनाई है? आप राजकुमार हैं, वीरता और साहस तो आपके स्वभाव में होना चाहिए। शिकार करना तो राजाओं और राजकुमारों का स्वाभाविक गुण है। तभी एक राजकुमार झिझकते हुए बोला, भाई, हमने तो आज तक बकरी के बच्चे को भी नहीं मारा, शेर का सामना कैसे करेंगे? भिखारी गंभीर होकर बोला, तो फिर यहाँ क्यों आए? ऐसा जोखिम उठाने की आवश्यकता ही क्या थी? इस पर राजकुमारों ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि राजा की जान बचाने के लिए 6 शेरों का कलेजा लाना आवश्यक है। भिखारी ने जब यह सुना तो उसने एक क्षण विचार किया और कहा, आपका उद्देश्य पवित्र है, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन आप सबको वचन देना होगा कि यह बात गोपनीय रहेगी। सभी राजकुमारों ने वादा किया। इसके बाद भिखारी अपनी झोपड़ी की ओर लौटा और अपनी पत्नी को पुकारते हुए बोला, प्रिय, मुझे शेरों का शिकार करने जाना है, मेरे शस्त्र और घोड़े को ले आइए। यह सुनकर छोटी राजकुमारी हैरान रह गई। उसने कहा, स्वामी, आप तो विकलांग हैं, यह शेर मारने और शस्त्र उठाने की बात कैसे कर रही हैं? भिखारी मुस्कुराते हुए बोला, प्रिय, तुम बस मेरा विशेष थैला लेकर आओ। राजकुमारी असमंजस में थी, लेकिन उसने थैला लाकर भिखारी को दे दिया। भिखारी ने थैले में हाथ डाला और एक जादुई वस्तु निकाली। उसे देखते ही उसने कहा,
अब समय आ गया है कि मैं अपने असली रूप में लौटूं। अगले ही क्षण भिखारी अपने वास्तविक स्वरूप में परिवर्तित हो गया। वह एक शक्तिशाली और सुसज्जित राजकुमार के रूप में प्रकट हुआ, शस्त्रों और घोड़े के साथ पूर्णतः तैयार। यह दृश्य देखकर राजकुमारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह स्तब्ध होकर बोली, स्वामी, यह सब क्या है? आप भिखारी से राजकुमार कैसे बन गए? राजकुमार मुस्कुराते हुए बोला, प्रिय, चिंता मत करो, समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अभी इतना जान लो कि तुमने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। इतना सुनकर राजा घोड़े पर सवार होता है और सभी राजकुमारों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करता है। वह कहता है, चलो, शेरों का शिकार करने का समय आ गया है। जब सभी जंगल पहुंचते हैं तो राजा अकेले दम पर एक एक करके 7 शेरों को मार गिराता है। हर शेर का कलेजा निकालकर वह चुपचाप अपने पास छिपा लेता है और मरे हुए शेरों को राजकुमारों को सौंपते हुए कहता है, ये लो, अब तुम इन्हें लेकर अपनी राजधानी लौट जाओ। तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ। राजकुमार, जो इस बात से अनभिज्ञ थे, राजा का आभार प्रकट करते हैं और शेरों को लेकर अपनी राजधानी लौट जाते हैं। वहां पहुंचने पर नगरवासी मरे हुए शेरों को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। लोग नाचने गाने लगते हैं और राजकुमारों की वीरता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हमारे राजकुमार तो बड़े साहसी और पराक्रमी हैं। उधर वह राजा जो भिखारी का वेश धारण किए हुए था, अपनी रानी छोटी राजकुमारी के पास लौटता है। वह उसे सब कुछ विस्तार से बताता है, शिकार की पूरी घटना, राजकुमारों के छल और राजा के स्वास्थ्य के बारे में। राजा यह भी बताता है कि छोटी राजकुमारी के पिता एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है। जब छोटी राजकुमारी को अपने पिता की गंभीर स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह गहरे दुख में डूब जाती है। वह अपने पिता के लिए प्रार्थना करती है और उनके पास जाने का निश्चय करती है। मायके पहुंचने पर हालांकि उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। इस बीच मरे हुए शेर राजा के पास लाए जाते हैं और वैद्य जी उन्हें देखकर कहते हैं, इन शेरों का कलेजा निकालो। राजा को ठीक करने के लिए कलेजा आवश्यक है। जब जल्लाद चाकू लेकर शेरों का कलेजा निकालने की कोशिश करता है तो यह देखकर स्तब्ध रह जाता है कि शेरों का कलेजा पहले से ही गायब है। यह सुनकर 6 राजकुमारियां उत्तेजित हो जाती हैं और कहती हैं, हमारे पति शेर मारकर लाए हैं तो कलेजा भी लाए होंगे। कलेजा कहाँ गया? वहां उपस्थित बैग जी, जो सब कुछ समझ रहे थे, राजकुमारों से पूछते हैं, क्या तुमने सच में शेरों का शिकार किया है? राजकुमार झूठ बोलते हुए सिर हिला देते हैं। इस पर बैग जी तीखे स्वर में कहते हैं, यदि शेर तुमने मारे हैं तो कलेजा कहाँ है? तुम्हारे पास कलेजा क्यों नहीं है? तभी सबसे पीछे खड़ी छोटी राजकुमारी, जो अब तक चुप थी, बोल उठती है, कलेजा ये लोग कहां से लाएंगे? कलेजा तो वही लाएगा जिसने सच में शेरों का शिकार किया है, क्योंकि इन्होंने शेर मारे ही नहीं है, इनके पास कलेजा है ही नहीं। उसकी बात सुनकर सभी उपस्थित लोग चौंक जाते हैं। राजकुमारों का झूठ उजागर हो जाता है और उनकी सच्चाई सभी के सामने आ जाती है। 6 राजकुमारियां छोटी राजकुमारी पर झुंझलाकर उसे डपटने लगती है। तू भी हमसे आगे बोलने की जुर्रत करती है? इतने पराक्रमी और साहसी हमारे राजकुमार शेरों का शिकार करके लाए हैं और तू इस पर सवाल उठाती है? परंतु छोटी राजकुमारी बिना किसी ताव के अत्यंत विनम्रता के साथ उत्तर देती है, क्यों दीदी, जब शेर मारे ही नहीं गए तो कलेजा कहां से आएगा? अगर आप सब सच कहती हैं तो बताइए, कलेजा कहां है? छोटी राजकुमारी का इतना कहना था कि वे सभी स्तब्ध रह गई। उसने फिर दृढ़ता से कहा, कलेजा तो उसी के पास होगा जिसने सच में शेरों का शिकार किया है, और वह मेरे पति है, क्योंकि वही इन शेरों के संहारक है। ये सुनकर सभी 6 बहनें और वहां उपस्थित लोग हंसी में फूट पड़े। किसी ने ठहाका लगाया, तुम्हारा पति, वह लंगड़ा भिखारी, भला वह शेरों का शिकार कैसे कर सकता है? 6 बहनों ने घमंड में आकर उसे व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अरे वह भिखारी जो चल भी नहीं सकता, वह भला शेरों को कैसे मारेगा? लेकिन छोटी राजकुमारी ने अपने धैर्य को टूटने नहीं दिया। अपने पति का निरादर होते देख भी उसने अपनी आवाज में संयम बनाए रखा और बोली, ठीक है, आप सब मजाक उड़ा सकते हैं, पर एक बार मेरे पति को बुलाकर उनसे पूछिए तो सही। मेरा पति चाहे भिखारी हो
लंगड़ा हो, लेकिन वह मेरे स्वामी है और मैं अपने स्वामी का अपमान सहन नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर सभा में बैठे राजा और उनके परिवार के लोग उस पर विश्वास नहीं कर सके। सब उसे झिड़कने लगे, लेकिन वहीं बैठे एक अनुभवी व्यक्ति ने राजा से कहा, महाराज, हमें छोटी राजकुमारी की बात को सुनना चाहिए। आप उन्हें आदेश दें कि उनके पति को सम्मान पूर्वक यहां बुलाया जाए। राजा भले ही अनिच्छा से, लेकिन इस सुझाव को मान गए। उन्होंने छोटी राजकुमारी के पति को बुलाने के लिए रथ भेजने का आदेश दिया। रथ उस स्थान पर पहुंचा जहां एक साधारण सी झोपड़ी में छोटी राजकुमारी का पति, जो अब भिखारी के वेश में था, निवास करता था। राजा का संदेश पाकर उसने अपना थैला उठाया और बिना किसी आडंबर के रथ में बैठ गया। जैसे ही रथ राजधानी पहुंचा, लोगों ने छोटी राजकुमारी के पति को भिखारी के रूप में देखकर मन ही मन उपहास करना शुरू कर दिया। कोई कहता, ये लंगड़ा भिखारी यहाँ क्यों आया है? तो कोई व्यंग्य कसता, ये तो स्वयं चल भी नहीं सकता, ये शेर मारने की बात करता है। और वही छोटी राजकुमारी अपने पति के इस सम्मान के लिए शांतचित्त, लेकिन भीतर ही भीतर दृढ़ खड़ी रही। उधर जब बैग जी ने उस लंगड़े भिखारी को देखा तो बोले, बेटा, तुम्हारी पत्नी, जो कि छोटी राजकुमारी है, कहती है कि राजा की असाध्य बीमारी का इलाज तुम्हारे पास है। उसका कहना है कि वह 7 शहरों का कलेजा तुम्हारे पास है। क्या यह सत्य है? भिखारी बने राजा ने पहले तो चुप्पी साध ली। बैग जी ने प्रश्न को दोहराया और कहा, बेटा, यह मौन का क्या अर्थ है? यदि तुम्हारे पास उत्तर है तो दो। राजा, जो भिखारी के वेश में था, बिना कुछ कहे अपने थैले को खोला और उसमें से वह 7 शहरों का कलेजा निकालकर बैग जी के समक्ष रख दिया। यह देख बैग जी चौंक गए और बोले, बेटा, मैं समझता हूं कि तुम कोई साधारण भिखारी नहीं हो, अपना असली परिचय दो। उनकी बात सुनते ही भिखारी ने अपने थैले में से एक जादुई वस्त्र निकाला और उसे धारण किया। उस क्षण भिखारी की सूरत बदल गई और वह अपने असली राजसी स्वरूप में प्रकट हो गया। जैसे ही वह अपने राजकुमार वाले ठाठ में आया, वहां उपस्थित राजा और उनके सभी संबंधी हतप्रभ रह गए। जो लोग अभी कुछ समय पहले उसका उपहास कर रहे थे, अपमान कर रहे थे, वे सभी शर्मिंदा होकर जमीन में गड़ने को विवश हो गए। सभी के चेहरे पर ग्लानि स्पष्ट झलक रही थी। उसने राजा के लिए औषधि तैयार करने हेतु कलेजे के छोटे छोटे टुकड़ों को उपयोग किया। कुछ ही दिनों में राजा की सेहत में सुधार होने लगा। ठीक होने के बाद राजा ने अपने सबसे छोटे दामाद, जिसे उसने भिखारी समझकर बुलाया था, के सामने सिर झुका लिया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मैंने तुझे पहचाना नहीं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दो। फिर उसने अपनी सबसे छोटी बेटी, छोटी राजकुमारी, से क्षमा मांगते हुए कहा, बेटी, मैंने तेरे साथ अन्याय किया, तुझे दरिद्र जीवन दिया, परंतु यह मेरी भूल थी। तुम बार बार कहती थी कि सब अपनी किस्मत का खाते हैं, और आज मुझे यह सत्य समझ में आ गया है। सचमुच इंसान अपने भाग्य का ही खाता है। मेरी प्यारी बेटी, मुझे मेरे इस पाप के लिए क्षमा कर दो। ये सुनकर छोटी राजकुमारी और उनके पति दोनों ने राजा को गले लगाकर क्षमा कर दिया। राजा ने अपनी बेटी और दामाद को अपने हृदय से लगा लिया और प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। इसके बाद सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। राधे राधे मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि दान करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बार नारद मुनि ने अपने मन में यह विचार किया कि धर्म, कर्म और परोपकार से मनुष्य को किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठने लगे, परंतु वे संतोषजनक उत्तर नहीं पा सके। अपनी शंकाओं को लेकर वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए नारद मुनि ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, मनुष्य द्वारा किए गए दान का फल उसे इस लोक में और मृत्यु के उपरांत किस रूप में मिलता है? ब्रह्मा जी ने नारद मुनि की जिज्ञासा को शांत करते हुए उत्तर दिया, हे नारद, जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से बिना किसी लोभ या लालच के किसी की सहायता के लिए कुछ प्रदान करता है तो वही दान कहलाता है। दान कई प्रकार का होता है, किंतु जो दान हृदय की पवित्रता
और पूर्ण समर्पण से किया जाता है वह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। छोटे से छोटा दान भी यदि उसे सच्ची भावना से दिया गया हो, बड़े से बड़े उपहार के समान पुण्य प्रदान करता है। अब रही बात दान के फल की। जो मनुष्य दान करता है उसे इस जीवन में तो इसका लाभ मिलता ही है, मृत्यु के पश्चात भी यह उसका सहायक बनता है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है और उसकी आत्मा यमलोक के मार्ग पर जाती है, तो उस मार्ग के अनुभव उसके द्वारा किए गए कर्मों और दान पर निर्भर करते हैं। दो प्रकार के मार्ग होते हैं। एक मार्ग सुखद और शांति से भरा होता है, जिस पर महान आत्माओं को ले जाया जाता है। वे आत्माएं जिन्होंने अपने जीवन में धर्म का पालन किया और परोपकार के कार्य किए। दूसरा मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है, जहां तीव्र सर्द हवाएं आत्मा को कंपा देती है। यदि उस मनुष्य ने अपने जीवन काल में किसी को गर्म वस्त्र दान किए हो, तो उन वस्त्रों के माध्यम से उसकी आत्मा को उस ठंडक से राहत मिलती है। इसी प्रकार यदि उसने किसी भूखे को भोजन कराया हो या अन्नदान किया हो, तो उसकी आत्मा को उस मार्ग पर भोजन प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना हमेशा जीवन में फलदायी होता है। ऐसी पवित्र भावना से की गई सेवा के बदले में दूसरों की ओर से निकले आशीर्वाद और शुभकामनाएं न केवल आपके कष्टों को हरती है, बल्कि आपके लिए स्वर्ग के द्वार भी खोल देती है। इसी संदर्भ में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे मन में उठ रहे सारे प्रश्नों का समाधान करेगी और दान का महत्व तुम्हें भली भांति समझाएगी। ब्रह्मा जी ने कथा आरंभ करते हुए कहा, बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव की नगरी काशी में एक राजा राज्य करता था। वह राजा अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था। सेवा भावना से ओतप्रोत वह राजा अपने दरवाजे से कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। एक दिन उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मृत्यु के तुरंत पहले और उसके बाद मनुष्य के शरीर और आत्मा के साथ क्या घटित होता है। क्या वास्तव में शरीर में आत्मा होती है? यदि हाँ, तो वह आत्मा मृत्यु के पश्चात कहाँ जाती है और उसका क्या होता है? इन विचारों ने राजा को बेचैन कर दिया। अगले दिन उसने अपने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों, राजपुरोहित और अन्य विद्वानों के सामने यह प्रश्न रखा, परंतु कोई भी राजा के इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। अंततः राजा ने घोषणा की कि पूरे राज्य में मुनादी करवाई जाए। जो भी व्यक्ति कब्र में मृतक के समान रात भर लेटकर मृत्यु के उपरांत होने वाली क्रियाओं का अनुभव करके बता सकेगा, उसे 500 सोने की मोहरें पुरस्कार स्वरूप दी जाएंगी। राजा के आदेशानुसार पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी गई। उसी राज्य में एक अत्यंत लालची और कंजूस व्यक्ति रहता था, जो धन के लिए कुछ भी कर सकता था। जब उसने इस मुनादी को सुना, तो धन के लालच में वह तुरंत राजा के पास पहुंच गया और बोला, महाराज, मैं रात भर कब्र में लेटने के लिए तैयार हूं। राजा ने अपने सेवकों को उस व्यक्ति के लिए अर्थी सजाने का आदेश दिया। अर्थी सजाई गई और सभी लोग उसे लेकर कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। रास्ते में उस व्यक्ति का एक भिखारी मित्र उसे रोकते हुए बोला, तुम रात भर कब्र में लेटे रहोगे, पर यदि तुम सचमुच मर गए तो तुम्हारे धन का क्या होगा? भिखारी की यह बात सुनकर लालची व्यक्ति थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, लेकिन धन की लालसा उसे हर संशय से परे ले गई। भिखारी बार बार कंजूस आदमी से कहता रहा, तुम तो मर जाओगे, तुम्हारे पास जो इतना धन है वह मुझे दे दो। अब इस धन का क्या होगा? भिखारी की यह रट कंजूस के दिमाग को खाई जा रही थी। कंजूस यह सोचकर परेशान हो रहा था कि जो धन बढ़ाने के लिए वह कब्र में लेटने को तैयार हुआ है, उसे इस भिखारी को कैसे दे दे। बार बार मना करने के बावजूद भिखारी ने कंजूस का पीछा नहीं छोड़ा और लगातार उससे धन की मांग करता रहा। आखिरकार कंजूस आदमी जब बुरी तरह तंग आ गया, तो उसने पास में पड़े बादाम के छिलकों के ढेर से मुट्ठी भर छिलके उठाए और भिखारी को थमा दिए। भिखारी वह लेकर चला गया। इसके बाद कंजूस को एक कब्र में लिटा दिया गया। ऊपर से कब्र को पूरी तरह बंद कर दिया गया, लेकिन सांस लेने के लिए सिर के पास एक छोटा सा छेद छोड़ दिया गया। सभी लोग कंजूस को कब्र में छोड़कर चले गए ताकि सुबह राजा को वह मरने के बाद के अनुभव सुनाए। रात के समय एक सांप कब्र पर आया और उस छेद से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। कब्र में हो रही हलचल से कंजूस बुरी तरह घबरा गया,
लेकिन जैसे ही सांप छेद के रास्ते से अंदर आने का प्रयास करता, रास्ते में बादाम के छिलके रुकावट बन जाते। छिलकों की वजह से सांप कब्र के भीतर प्रवेश नहीं कर पाया। सांप ने काफी प्रयास किए, लेकिन जब वह सफल नहीं हो सका तो वहां से चला गया। कंजूस ने राहत की सांस ली और सोचा कि आखिर सांप अंदर क्यों नहीं आ सका। उसने चारों ओर हाथों से टटोल कर देखा तो पाया कि बादाम के छिलके छेद के पास फंसे हुए हैं। तभी कंजूस के मन में यह ख्याल आया कि यही वही छिलके हैं जो उसने भिखारी को दान में दिए थे। उसने महसूस किया कि उसकी जान इन्हीं छिलकों की वजह से बची है। कंजूस समझ गया कि दान के महत्व को उसने कभी नहीं समझा था, लेकिन आज वह उसकी जान बचाने का कारण बना। सुबह होते ही राजा के सैनिक उत्सुकता पूर्वक कब्रिस्तान पहुंचे और कब्र को खोदकर कंजूस को बाहर निकाला। उन्होंने उसे राजा के पास ले जाने की तैयारी की, लेकिन कंजूस सैनिकों की बात अनसुनी करके सीधे अपने घर भागा। वहां पहुंचकर उसने अपना सारा धन निकाला और गांव के लोगों और भिखारियों में बांट दिया। यह देख भिखारी हैरान था। वह सोच रहा था कि जो कंजूस कल तक कुछ भी देने को तैयार नहीं था, वह आज अपना सारा धन बांट रहा है। इसके बाद कंजूस को राजा के दरबार में ले जाया गया। वहां उसने राजा के सामने पूरी घटना बताई और कहा, महाराज, मुझे अब समझ आ गया है कि दान से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये केवल दूसरों की मदद नहीं करता, बल्कि आपके जीवन को भी बचा सकता है। कंजूस ने बीती रात का किस्सा सुनाते हुए कहा, महाराज, जीवन में सबसे बड़ा धन दान है। धन का सही उपयोग तभी होता है जब वह जरूरतमंदों की सेवा में लगाया जाए। दान करना सभी धर्मों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो भी इस सत्य को समझ लेता है, उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। धन के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा। जितना संभव हो अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक भिखारी था। वह अपना जीवन भीख मांगकर व्यतीत करता था। उसे जो कुछ भिक्षा में मिल जाता, वही उसके पेट भरने के लिए पर्याप्त था। एक दिन वह भिक्षा मांगने निकला। उस दिन एक बड़ा त्योहार था। उसे उम्मीद थी कि आज उसे खूब भिक्षा मिलेगी। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे भिक्षा दी तो कुछ ने अनदेखा कर दिया। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता रहा कि आज उसे अच्छी भिक्षा मिले। चलते चलते अचानक उसने देखा कि राजा का रथ उसकी ओर आ रहा है। यह देखकर वह बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, आज तो मेरा भाग्य खुल जाएगा। राजा मुझे भिक्षा देंगे तो शायद मेरी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह सोचते हुए वह राजा के रथ के पास पहुंचा। राजा का रथ रुक गया और राजा स्वयं रथ से नीचे उतरे। यह देखकर भिखारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने राजा को प्रणाम किया और उनसे भिक्षा की याचना करने लगा। लेकिन जो हुआ उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। राजा ने कहा, आज मैं तुमसे भिक्षा मांगने आया हूं। यह सुनकर भिखारी हैरान रह गया। उसने सोचा, यह कैसा दिन आ गया है कि राजा मुझसे भीख मांग रहे हैं। उसने साहस जुटाकर पूछा, महाराज, मैं आपको क्या दे सकता हूं? मैं तो खुद भिखारी हूं। राजा ने कहा, मेरे ज्योतिषियों और राज पुरोहितों ने मुझे सलाह दी है कि अगर मैं 8 दिन तक एक भिखारी की तरह रहकर भिक्षा मांगू और जो कुछ भी मिले उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दूं, तो मेरी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। इसलिए आज मैं राजा नहीं, एक भिक्षुक हूं और मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं। भिखारी इस बात को सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा, महाराज, मेरे पास तो बस कुछ सिक्के और थोड़े से अनाज है। मैं आपको क्या दे सकता हूं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें और भिक्षा मिल जाएगी, लेकिन मुझे यह अवसर दो। मैं तो भिक्षा मांगने में भी निपुण नहीं हूं। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारे झोले से 2 मुट्ठी अनाज दे दो। बेचारा भिखारी, जो पहले से ही अपनी दिन भर की न्यून भिक्षा को लेकर परेशान था, यह सुनकर और विचलित हो गया। ऊपर से राजा जैसे साम्राज्याधिपति से इनकार करना तो असंभव था। भारी मन से उसने उत्तर दिया, ठीक है महाराज, मैं आपको 2 मुट्ठी अनाज दे देता हूं। राजा ने कहा, लेकिन 1 मुट्ठी अनाज मैं खुद तुम्हारे झोले से लूंगा। भिखारी का हृदय भीतर से टूटा हुआ था, लेकिन वह विवश था। उसने मूक सहमति दी और राजा ने अपने हाथ से झोले से अनाज निकाला। राजा ने धन्यवाद कहा और अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया। उधर भिखारी ने भीख मांगने की अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ की, परंतु उसके मन में एक अजीब उदासी व्याप्त थी।
उस दिन जब वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा में थी। उसे आशा थी कि पर्व के दिन अधिक भिक्षा मिली होगी, परंतु जैसे ही उसने अपने पति को निराश देखा, उसने पूछ लिया, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? भिखारी ने उत्तर दिया, आज भिक्षा बहुत कम मिली और उसमें से भी राजा ने 2 मुट्ठी अनाज ले लिया। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, जो मिला है वही दे दो। ये कहकर उसने झोले में हाथ डाला। तभी उसके हाथ में कुछ सिक्के महसूस हुए। उसने जब उन्हें बाहर निकाला तो अवाक रह गई। सिक्के सोने के थे। उसने विस्मय से पूछा, यह कैसे हुआ? भिखारी ने सारी घटना उसे बताई। पत्नी ने कहा, सोचो, यदि तुमने 2 की जगह 3 मुट्ठी अनाज दे दिया होता तो कितने अधिक सिक्के मिलते। भिखारी को अब समझ में आने लगा कि राजा ने क्यों कहा था, 1 मुट्ठी अनाज मुझे स्वयं लेने दो। दरअसल जब राजा ने भिखारी के झोले से अनाज लिया तो उसके हाथ में पहले से सोने के सिक्के थे, परंतु भिखारी यह देख नहीं सका क्योंकि वह अपनी क्षति के दुख में आंखें बंद किए बैठा था। अब सारा रहस्य स्पष्ट हो गया। भिखारी ने मन ही मन राजा को धन्यवाद दिया और उसे हृदय से आशीर्वाद दिया। उसने उसी दिन भीख मांगना छोड़ने का निर्णय लिया। मेहनत मजदूरी से उसने जीवनयापन शुरू किया। उसकी कमाई अब अच्छी होने लगी और धीरे धीरे उसका जीवन खुशहाल हो गया। उसने यह भी संकल्प लिया कि अपनी आय का एक हिस्सा सदैव दान करेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से किया गया दान न केवल आत्मिक शांति देता है, बल्कि उसका फल अप्रत्याशित रूप से वापस भी मिलता है। राधे राधे प्रिय मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक मायावी जादूगर ने राजकुमारी को पत्थर की मूर्ति में क्यों परिवर्तित कर दिया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आइए आरंभ करते हैं इस अद्वितीय कहानी से। आनंदपुर नाम के अनुरूप एक ऐसा राज्य जो सुख, समृद्धि और शांति का मूर्त रूप था। राजा शमशेर सिंह, जो न केवल अपनी विद्वता और वीरता के लिए विख्यात थे, बल्कि अपने प्रजावत्सल स्वभाव के कारण भी संपूर्ण राज्य में पूजनीय थे। उनके परिवार में रानी और उनकी अद्वितीय रूपवती, ईश्वर की परम भक्त पुत्री चंद्रकला रहती थी। चंद्रकला न केवल सौंदर्य की मिसाल थी, बल्कि उनकी विनम्रता और सेवा भावना ने उन्हें प्रजा का चहेता बना दिया था। राज्य किसी स्वर्ग से कम प्रतीत नहीं होता था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, मनमोहक पुष्प, कलकल करती नदियां और ऊंचे ऊंचे पर्वत राज्य की शोभा बढ़ाते थे। यहाँ की प्रजा अत्यंत सुखी और संतोषी थी। राज्य के राजगुरु विश्व आनंद अपनी तीर्थ यात्राओं के कारण अधिकतर समय राज्य से बाहर रहते, परंतु जब भी राज्य में होते, उनका आगमन आनंदपुर के लिए शुभ संकेत माना जाता था। एक दिन आनंदपुर में एक रहस्यमयी जादूगर का आगमन हुआ। उसका नाम था पाशा। वह ऐसे अद्भुत और चमत्कारी जादू दिखाता कि विश्वास करना कठिन हो जाता। उसने अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले करतबों से नदी के प्रवाह को रोक दिया, विशाल भवनों को पल भर में गायब कर दिया, हाथी को बकरी और बिल्ली को शेर बना दिया। उसकी मायावी शक्तियों की कोई बराबरी नहीं कर सकता था। उसके चमत्कारों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। जब यह समाचार राजा शमशेर सिंह तक पहुंचा तो उन्होंने अपने सेनापति वीरभद्र को आदेश दिया कि उस जादूगर को राज दरबार में आमंत्रित किया जाए। राजा कला प्रेमी थे और सदैव अद्वितीय कलाकारों को उनकी प्रतिभा के लिए सम्मानित करते थे। जादूगर पाशा जब दरबार में आया तो उसने राजा को प्रणाम किया। उसकी नजर जैसे ही राजकुमारी चंद्रकला पर पड़ी, वह उनकी अनुपम सुंदरता पर मोहित हो गया। पाशा ने दरबार में ऐसे ऐसे चमत्कारिक जादू दिखाए कि दरबार में उपस्थित सभी लोग विस्मय से भर गए। उनके चेहरों पर आश्चर्य की रेखाएं खींच गईं और वे दांतों तले उंगलियां दबाने को विवश हो गए। राजा जादूगर की अद्भुत क्षमताओं से विस्मित तो थे, किंतु जब जादूगर ने अपनी अभद्र मांग सामने रखी तो उनका धैर्य चूर चूर हो गया। जादूगर ने अहंकार भरे स्वर में कहा, महाराज, मुझे धन दौलत या वैभव की आवश्यकता नहीं। मैं अपनी मायावी शक्तियों से वह सब स्वयं रच सकता हूं। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी राजकुमारी का हाथ सौंप दीजिए। राजकुमारी चंद्रकला के लिए मुझसे योग्य वर और कोई नहीं हो सकता। जादूगर के इस दुस्साहस को सुनकर
राजा शमशेर सिंह का क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखों में अंगारों की लपटें तैरने लगी। उन्होंने गरजते हुए कहा, दुष्ट, तेरी यह हिम्मत कैसे हुई कि तू हमारी पुत्री के लिए ऐसा अभद्र प्रस्ताव रखे? तुझे इस तरह की बातें करने का साहस कैसे हुआ? राजा का क्रोध देखकर भी जादूगर अपने अहंकार में डूबा रहा। उसने चुनौती भरे स्वर में कहा, महाराज, यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जादुई शक्तियों से राजकुमारी को किसी भी हाल में पालूंगा। यह सुनते ही राजा ने आदेश दिया, सेनापति वीरभद्र, इस दुष्ट जादूगर को तुरंत बंदी बना लो। लेकिन जैसे ही सैनिक जादूगर को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, उसने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करते हुए उन सभी को जादुई रस्सियों से बांध दिया। इसके बाद जादूगर राजकुमारी चंद्रकला की ओर बढ़ने लगा। तभी वीरभद्र उसके सामने आ खड़े हुए और अपने शौर्य से उस पर प्रहार कर दिया। जादूगर घायल होकर धरती पर गिर पड़ा, लेकिन अपनी अंतिम सांसों में उसने अपनी शैतानी शक्ति का उपयोग करते हुए राजकुमारी को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। राजा और रानी अपनी इकलौती संतान को मूर्ति बनते देख स्तब्ध रह गए। रानी का विलाप आकाश तक गूंजने लगा और राजा भी गहरे विषाद में डूब गए। आनंदपुर के हर कोने में शोक की लहर दौड़ गई। राजा ने तुरंत बड़े बड़े विद्वानों, तांत्रिकों और दूर दूर के जादूगरों को बुलवाया, लेकिन किसी के पास भी वह शक्ति नहीं थी जो इस अभूतपूर्व जादू को तोड़ सके। हर कोई कहता, जादूगर पाशा का जादू तोड़ने की विद्या सिर्फ उसी के पास थी और वह अब इस दुनिया में नहीं है। राजा की निराशा गहराती जा रही थी। तभी उन्हें अपने कुलगुरु विश्वानंद की याद आई। उन्होंने तुरंत एक दूत को भेजकर कुलगुरु को बुलवाया। जैसे ही कुलगुरु आनंदपुर पहुंचे, वे सीधे राजकुमारी की मूर्ति के पास गए। कुलगुरु ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, ये कोई साधारण जादू नहीं है। इसे तोड़ना अत्यंत कठिन है। इसके लिए असंभव कार्य को संभव करना होगा। राजा ने प्रार्थना भरे स्वर में कहा, गुरुजी, हमें उपाय बताइए। हम किसी भी कठिनाई का सामना करने को तैयार है। कुलगुरु बोले, महाराज, राजकुमारी को पुनर्जीवित करने के लिए जादुई नदी का दिव्य जल लाना होगा। उस जल का संधान ही राजकुमारी को इस अभिशाप से मुक्त कर सकता है। राजा ने चिंतित होकर पूछा, गुरुदेव, यह जादुई नदी कहाँ है और इसका जल प्राप्त करना कैसे संभव होगा? कुलगुरु गंभीर स्वर में बोले, महाराज, यह कार्य अत्यंत कठिन है। नदी तक पहुंचने का मार्ग घोर विपत्तियों से भरा है। सबसे पहले एक भयावह जंगल से होकर गुजरना पड़ेगा, जहां के वृक्ष और लताएं नरभक्षी है। जो भी उनके निकट जाता है, वे उसे अपनी शाखाओं में लपेटकर जीवित निगल लेते हैं। गुरुजी ने अपनी बात जारी रखी। उस जंगल के पार एक ऊंची पहाड़ी है, जहां विशालकाय पक्षी रहते हैं। वे मनुष्यों को झपट कर उठा ले जाते हैं और अपनी गुफाओं में घसीट ले जाते हैं। यदि कोई इन बाधाओं को पार कर भी ले, तो नदी के तट पर एक अद्भुत परंतु कठोर परी बैठी होती है। वह अपने प्रश्न पूछती है। यदि उत्तर सही हुआ तो जल प्राप्त होता है, अन्यथा वह व्यक्ति नदी में सदा के लिए विलुप्त हो जाता है। आज तक इस मार्ग पर जाने वाले कोई भी वापस नहीं लौटे। राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। उन्होंने कहा, गुरुजी, ऐसे दुर्जय कार्य को पूरा करने के लिए हमें अत्यंत साहसी, बुद्धिमान और निष्ठावान व्यक्ति की आवश्यकता होगी। इसके बाद राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी इस दुर्गम कार्य को पूरा कर जादुई जल लाएगा, उसका विवाह राजकुमारी चंद्रकला से किया जाएगा और उसे आधा राज्य भी प्रदान किया जाएगा। परंतु कई दिन बीत गए और कोई भी युवक इस कार्य के लिए आगे नहीं आया। लोग कहने लगे, जान है तो जहान है, अपनी जान जोखिम में डालने की मूर्खता कौन करेगा? राजा निराश होकर महल में बैठे थे। तभी सेनापति वीरभद्र ने प्रवेश किया और दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, कृपया निराश न हो। मैं अपने विश्वास पात्र सैनिकों के साथ इस कार्य को पूरा करने का प्रण करता हूं। राजा को वीरभद्र की बहादुरी पर गर्व हुआ। उन्होंने उसे यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी। वीरभद्र अपने सैनिकों के साथ अनेक संकटों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा था। मार्ग में भयानक जंगल आया। वह जंगल अस्वाभाविक रूप से शांत था। सैनिकों को वहां कोई जानवर तक दिखाई नहीं दिया, जिससे वे थोड़े निश्चिंत हो गए। लेकिन वीरभद्र ने सबको सतर्क रहने का आदेश दिया।
जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, पेड़ों और लताओं ने जीवित होकर सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। उनकी शाखाओं ने सैनिकों को कसकर जकड़ लिया। वीरभद्र ने अपने सैनिकों को साहस दिलाया। तेज तलवारों और दृढ़ मनोबल से उन्होंने उन नरभक्षी पेड़ों को काट डाला। जंगल पार कर वे पहाड़ी तक पहुंचे। वहां भयानक पक्षियों की डरावनी आवाजें गूंज रही थी। सैनिक घबरा उठे, लेकिन वीरभद्र ने उनका मनोबल ऊंचा रखा। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य महान है। याद रखो, वीरता और बुद्धिमानी से हर बाधा को पार किया जा सकता है। जैसे ही वे सभी उस दुर्गम पहाड़ी पर चढ़ने लगे, विशाल पक्षियों ने अचानक आक्रमण कर दिया। सेनापति वीरभद्र और उनके साहसी सैनिकों ने तत्परता से अपनी धनुष बाण संभाले और उन पक्षियों पर प्रहार कर दिया। बाणों की मूसलाधार वर्षा ने उन पक्षियों को निस्सहाय कर दिया। अनेक पक्षी धराशायी हो गए और शेष भयभीत होकर वहां से पलायन कर गए। यह विजय सैनिकों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार कर गई। आगे बढ़ते हुए वे अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। वहां एक अद्भुत नदी बह रही थी, जिसका नीला और मनमोहक जल सुखद सुगंध बिखेर रहा था। उस दृश्य ने सैनिकों के हृदय को उमंग से भर दिया। कुछ सैनिक अति उत्साह में आकर नदी में कूद पड़े, परंतु जैसे ही उन्होंने जल को स्पर्श किया, वे एक पल में लुप्त हो गए। अचानक जल से एक दिव्य परी प्रकट हुई। वह गंभीर स्वर में बोली, यदि किसी ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना इस नदी के जल को छूने का दुस्साहस किया, तो उसका यही परिणाम होगा। सेनापति ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवी, कृपया अपने प्रश्न पूछिए, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। परी ने घोर स्वर में अपना पहला प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी वस्तु है जो जल पीते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है? सेनापति कुछ पल विचारमग्न रहे, फिर दृढ़ता से बोले, हे देवी, इसका उत्तर प्यास है, क्योंकि प्यास ही है जो जल पीने पर समाप्त हो जाती है। परी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न अधिक कठिन है। सुनो, एक नारी के दो बालक, दोनों एक ही रंग के, एक चलता है और दूसरा सोता है, फिर भी दोनों साथ रहते हैं, यह क्या है? सैनिक इस पहेली को सुनकर चकित रह गए। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? लेकिन वीरभद्र की बुद्धिमत्ता ने उन्हें विचलित नहीं होने दिया। उन्होंने गहन चिंतन किया और उत्तर दिया, हे देवी, इसका उत्तर है आटे की चक्की। चक्की के दोनों पार्ट समान होते हैं, एक घूमता है और दूसरा स्थिर रहता है, फिर भी वे सदैव साथ रहते हैं। परी सेनापति के उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, वीरभद्र, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और धैर्य ने मुझे प्रभावित किया है। अब तुम इस नदी का जल ले जा सकते हो। साथ ही मैं तुम्हारे उन सैनिकों को भी मुक्त करती हूँ जो जल में विलुप्त हो गए थे। इतना कहकर परी लुप्त हो गई। नदी के भीतर से वे सैनिक बाहर आने लगे जो पहले जल में कूदे थे। सभी ने मिलकर पर्याप्त जल एकत्र किया और नगर की ओर लौट चले। जब वे नगर पहुंचे तो उनकी वापसी की सूचना मिलते ही राजा ने उनके सम्मान में भव्य स्वागत किया। वीरभद्र ने वह जादुई जल कुलगुरु को सौंप दिया। जैसे ही कुलगुरु विश्वानंद ने वह पवित्र जल राजकुमारी चंद्रकला की मूर्ति पर छिड़का, राजकुमारी पुनः जीवन का आभास पाते हुए सजीव हो उठी। ये चमत्कार देखकर महाराज शमशेर सिंह और महारानी अपार हर्ष से भर उठे। गुरु विश्वानंद ने महाराज को एक महत्वपूर्ण सलाह दी, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दरबार में भारी उत्साह के बीच महाराज ने घोषणा की, मेरी पुत्री चंद्रकला का विवाह सेनापति वीरभद्र के साथ संपन्न होगा। वीरभद्र अब केवल सेनापति नहीं रहेंगे, बल्कि इस राज्य के भावी राजा होंगे। ये घोषणा सुनकर वीरभद्र चौंक उठे। पूरे दरबार में उनके नाम की जयकार गूंजने लगी। राजकुमारी चंद्रकला भी मन ही मन बहुत प्रसन्न थी। वीरभद्र की साहसिकता और उनके चरित्र ने उसे प्रभावित किया था, और अब उसे अपने जीवन साथी के रूप में वह वीर सेनापति प्राप्त होने जा रहा था। महाराज ने एक शुभ मुहूर्त निर्धारित करवाया और भव्य समारोह के साथ राजकुमारी चंद्रकला और सेनापति वीरभद्र का विवाह संपन्न करवाया। अपने वचन के अनुसार महाराज ने वीरभद्र का राज्याभिषेक भी कर दिया और उन्हें राज्य का नया राजा घोषित कर दिया। वीरभद्र ने कुशलता और दूरदर्शिता के साथ राज्य का शासन संभाल लिया। आनंदपुर राज्य, जो कभी संघर्ष और असंतोष से जूझ रहा था, अब पूर्णतः सुख शांति का पर्याय बन गया। राज्य में हर ओर समृद्धि और संतोष का वातावरण छा गया।
राजा वीरभद्र और रानी चंद्रकला के दिन आनंद और प्रेम से भरपूर थे। महाराज और महारानी अपने निर्णय पर गर्वित थे और पूरे राज्य में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित हो गया था। आनंदपुर अपने नाम के अनुरूप फिर से आनंदमय बन गया। वहां के निवासी न केवल सुख शांति से जीवन यापन कर रहे थे, बल्कि उन्होंने अपने राजा और रानी के प्रति असीम आदर और प्रेम व्यक्त किया। इस प्रकार यह कहानी केवल साहस और बुद्धिमत्ता की विजय नहीं, बल्कि प्रेम, कर्तव्य और समर्पण का अनुपम उदाहरण बन गई। वह विस्मित होकर रुक गया। नील जलपटल की दीवारों से निर्मित शयन कक्ष द्वार पर झूलती फुहारों की झालरें और उन पर इंद्रधनुष की धारियां, रंग बिरंगी आभा वाली कोमल शैया और उस पर आसीन स्वच्छ और प्रकाशमयी वरुण बालिका। उसका गीत रुक गया और वह देखने लगा सौंदर्य की वह नवनीत ज्योति। वरुणा आगंतुक की ओर एक कुतूहल की दृष्टि डालकर सजग हो गई। सुरमई बादल के आंचल को उसने कंधों पर डाल लिया और बैठ गई। उर्मी, क्या यही तुम्हारी नवीन खोज है? आगंतुक की ओर इंगित करते वरुणा बोली। हाँ रानी, साथ की मत्स्यबाला बोली। कल संध्या को अंतिम किरणें बटोरने हम लोग स्थल तट पर गई थी रानी, किंतु सहसा जल बीचियों के नृत्य के साथ स्वर लहरियां नृत्य कर उठी। उनमें कुछ अभिनव आकर्षण था। हम लोग किरणें बटोरना भूल गईं और उन्हीं स्वरों में बंधकर खींची चली गई एक सैक राशि के पास, जहां यह वंशी बजा रहा था और देख रहा था अस्त प्राय सूर्य की ओर। हम लोग मंत्रमुग्ध सी खड़ी रही, स्तंभित, मौन। हमारी चेतनाएं जैसे इसके स्वरों के साथ बिखरती जा रही थी। इसने हमको बांध लिया था अपने स्वरों में। जब हमें चेतना हुई तो देखा गायक अचेत था। हमें वह बंदी बना चुका था और हम उसे बंदी बना लाई। रानी की सखियों पर भ्रम का आवरण डालने के अपराध में इसे दंड मिलना चाहिए। अच्छा, तुम जाओ, मैं बाद में इसका निर्णय करूंगी। आगंतुक मौन था। उसे यह सभी कार्य मायाजाल प्रतीत हो रहा था। दिवस के घनघोर श्रम के बाद बैठा था सागर तट पर अपनी वंशी लेकर, अपने थके मन से विषाद का भार हल्का करने, और पहली ही फूंक के बाद उसने देखी चारों ओर नाचती हुई मत्स्य बालिकाएं। उनके शरीर से सौरभ की इतनी तीखी लहरें उड़ रही थी कि वह बेसुध हो गया और नयन खुलने पर अपने को पाया एक विचित्र प्रासाद में, जिसके अंदर परियां संगीत भरी गति से घूम रही थी। उसके पश्चात ही अपने को पाया रानी के सम्मुख। विस्मय ने उसके शब्दों की शक्ति हर ली थी। लो, इस पर आसीन हो अतिथि। रानी ने कोमल मृणाल तंतुओं से बुना हुआ एक आसन डाल दिया। वह उस पर बैठ गया। अतिथि, वरुणा बोली, सुनती हो, इन नील लहरों के वितान के पार कोई दूसरा लोक है, जहां उन्मुक्त आकाश है, जहां स्वच्छंद पवन के झकोरे कलियों को अनजाने में चूम लेते हैं, जहां सूर्य की किरणें बादलों को सजल रंगों में रंग जाती है। तुम उसी लोक से आए हो ना? हाँ रानी, आगंतुक ने उत्तर दिया। अतिथि, मेरी कितनी इच्छा होती है कि मैं भी अपनी सखियों के साथ उस विशाल सिकता राशि पर किरणें बुनने जाऊं, किंतु मुझ पर रानीत्व का अभिशाप है ना। चिरकाल से इन जल प्राचीरों में सीमित रहने से अब मैं लहरों की तीव्रता सहने में असमर्थ हूं। अतिथि, फिर भी तुम्हें देखकर ही उस लोक के वैभव का अनुमान करूंगी। तुम मुझे वहां की कथाएं सुनाओगे ना? अवश्य, पर रानी, तुम वहां की कथाओं को समझ न पाओगी। वहां का वातावरण, वहां के निवासी यहां से भिन्न है। तुम यहां भी उस वातावरण का निर्माण करो। अतिथि, मेरी उत्कृष्ट इच्छा है उसे समझने की। मैं यहां की नित्यता से अब ऊब चुकी हूं। मुझे कुछ नवीन चाहिए। अतिथि, मुझे स्वीकार है रानी। रानी के उदास नेत्रों में बिजली चमक उठी। अतिथि ने अपनी वंशी उठाई और उसके गंभीर उच्च श्वासों से वातावरण भर गया। वरुण लोक में चंचल लहरों पर परिवर्तन लहराने लगा था। संध्या होते ही सांझ की उदासी चीरकर गूंज उठता था आगंतुक की वंशी का जादू भरा स्वर। एक रहस्यमयी तन्मयता वरुण रानी बेसुध होकर वंशी के स्वरों पर नाच उठती थी। एक दिन जब जल तितलियां फैकी मुस्कानों से मुंदते फूलों से विदा मान रही थी, तो अतिथि का मन उदासी से छा उठा। करुण स्वर में गुनगुना उठा एक अपना देश गीत। धीरे धीरे सारा वातावरण एक वेदना से सिसकने लगा। रानी बोल उठी, बस बंद करो आगंतुक। तुम्हारा यह गीत जैसे एक विचित्र घुटते हुए वातावरण की सृष्टि कर रहा है। मुझसे यह सहा नहीं जाता।
आगंतुक धीमे से हंसकर बोला, यह हमारे देश की कृषक बालाएं गाती है रानी। जब बरसात की पहली घटाएं नन्ही बौछारों से उनके तन मन को लहरा जाती है और उस सिहरन को अनुभव करने वाली उनके प्रिय की विशाल भुजाएं उनसे दूर होती हैं, तब उनके हृदय का प्रेम करुण स्वरों में उठता है और तब हरे भरे कुंजों में, पनघटों पर और खेतों में गूंज उठते हैं ये सिसकते गीत। ठहरो अतिथि, तुम्हारे शब्द कभी कभी बहुत गूढ़ हो जाते हैं। बरसात की घटाएं उमड़ती हैं, कृषक बालाएं गाती है, ठीक, पर उनके मन का प्रेम उमड़ता है क्या? वरुण बालिका ने प्रश्न किया। आगंतुक प्रेम क्या? बड़ा गूढ़ प्रश्न है रानी, इसका उत्तर देना असंभव है। तब क्या मेरी जिज्ञासा अतृप्त ही रहेगी? रानी ने पूछा। अच्छा रानी, क्या तुमने भी किसी उदासी भरी वेला में अनुभव किया है अपने हृदय में गूंजता हुआ कोई दर्दीला स्वर? क्या तुम्हारे हृदय में कभी अनजाने अकारण ही कोई पीड़ा कसक उठी है? अतिथि, तुम्हारी रहस्यमयी बातें मैं नहीं समझ पा रही हूं, रानी ने कहा। तुम समझ भी नहीं सकती रानी, हम मानवों में ही इस प्रेम की अभिलाषा का अनुभव करने के लिए हृदय होता है। रानी, यह प्रेम अलौकिक होते हुए भी वास करता है हम नश्वर प्राणियों के हृदय में। तुम्हारे मायालोक से अपरिचित है, तो क्या मैं प्रेम से अपरिचित ही रहूंगी? मैं कितनी भाग्यहीन हूं, असीम जलराशि में रहकर भी मैं अतृप्त तृष्णा से जलती ही रहूंगी। मैं कितनी दुखी हूं। अतिथि, मेरा रानीत्व मेरे नारीत्व को चूर चूर कर रहा है। यह असीम वैभव, अनंत यौवन, क्या यूं ही? रानी का गला भर आया। रानी करुणा भरे स्वरों में बोली, तुम मुझे प्रेम न सिखलाओगे। अतिथि, मैं मानवी नहीं हूं, पर न जाने क्यों यह शब्द मुझे कुछ विस्मृत युगों का स्मरण दिला रहा है, जैसे अव्यक्त शब्दों में मुझे सुना रहा हो प्रेम के उदास गीत। क्यों मेरे हृदय के रहस्यों से मुझे अपरिचित रखोगे? अतिथि, और दो आंसू छू पड़े रानी के आंचल पर। अतिथि ने दुलार भरी शब्दों में बोला, मैं प्यार सिखाऊंगा मेरी रानी। रानी के उदासी के बादल फट गए। रानी के चंचल करों ने चुने कुछ जल पटल और उन्हें बिखेर दिया भावमग्न अतिथि पर। अतिथि ने देखा वरुण लोक की रानी ने वे कोमल जल पटल उठाए और मस्तक से लगा ली। किंतु इनमें सौरभ तो है ही नहीं रानी, पर इनमें अनंत यौवन तो है। क्या तुम्हारे लोक में फूलों में सौरभ भी होता है? अतिथि, विचित्र है तुम्हारा लोक सौंदर्य तो रूप का गुण है, पर सौरभ तो नहीं। फिर तुम्हारे लोक में फूलों में भी सौरभ होता है? हाँ, हमारे फूलों में सौरभ होता है रानी। हमारे लोक में ऐसे ही अलौकिक गुण रहते हैं रानी, रूपवान फूलों में सौरभ। लेकिन अतिथि, मत्स्य बालाओं से सुनती हूं कि इन्हें कभी कभी तटों पर बहकर एकत्र हुए राशि राशि फूल मिलते हैं जो निरंतर जल में रहने से गल जाते हैं। उनका रंग उड़ जाता है और उनसे निकलने लगती है कड़ी दुर्गंध। कभी कभी श्मशान घाटों पर भस्म के ढेरों में दबी मिलती है फूल मालाएं जो जलकर शुष्क हो जाती हैं और जो हल्के स्पर्श से चूर चूर होकर बिखर जाती है। कैसा दर्द भरा वर्णन है अतिथि। क्या इन्हीं फूलों की भांति तुम्हारे देश का यौवन भी अस्थिर है? क्या वहां का प्रेम भी इतना नश्वर है? बोलो। हाँ रानी, यौवन के आश्रित रहने वाला प्रेम भी इतना ही नश्वर है। अतिथि, रानी चीखी, प्रेम नश्वर है, यौवन अस्थिर है। नहीं, ऐसा मत कहो। किंतु रानी, किंतु परंतु नहीं। अतिथि, प्रेम नश्वर है, यौवन अस्थिर है। आहा, मेरे हृदय में जैसे ज्वालामुखी तप रहा है। अतिथि, प्रेम नश्वर है। रानी अपने शयन कक्ष की ओर भागी। शैया पर अधलेटी रानी सिसक रही थी। अतिथि ने रानी के आंसू थमे और वह बोली, अतिथि, मैं युगों युगों से प्रेम की प्रतीक्षा में जीवित थी। मैं अपने अनंत यौवन का साफल्य प्रेम में पाना चाहती थी। तुमने प्रेम की नश्वरता का चित्र खींचकर मेरी गति का आधार मुझसे छीन लिया। अतिथि, तुमने मेरे अंतिम प्रदीप को एक निर्मम झोंके से बुझा दिया है और मुझे छोड़ दिया है घोर तिमिर में भटकने के लिए। एकाकी, ये किस जन्म के कृत्य का बदला तुम मुझसे ले रहे हो? आगंतुक, बोलो। पथिक आश्चर्यचकित था। उसने कांपते करों से थाम ली रानी की मृणाल भुजाएं। रानी उठ बैठी। यह क्या किया अतिथि? उसने पथिक की ओर देखा। यह तुम्हारा प्रथम स्पर्श जैसे मुझे भस्म कर रहा है। तुम्हारे नश्वर मृत्युलोक की प्रेम की छाया मेरे अनंत यौवन पर भी पड़ गई। आह, मेरे हिम से अंग गल रहे हैं इसमें। अतिथि, अतिथि रुंधे गले से बोला, रानी, हम मनुष्यों का प्रेम मनुष्य ही समझ सकते हैं।
यौवन का आश्रित प्रेम नश्वर होता है, पर प्रेम का आश्रित प्रेम अमर हम नश्वर जानते हुए भी पलके मूंद कर प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारा प्रेम आत्मदाह होता है, याचना नहीं। तुमने प्रेम को यौवन की तुलना पर तौलना चाहा, रानी, और प्रेम के भीषण ताप में गल रही हो। तुम अनंत शून्य में झांक कर देखना, रानी, मैं प्रेम की जलन में जलकर भी तुमसे प्रेम करूंगा। इस कथन के पूर्व ही रानी का हिमतन गल चुका था। प्रातः वेला में सूर्य की 2 किरणें किसी विशाल भुजाओं की भांति आगे बढ़ती है उसे आलिंगन में भरने के लिए, पर उनके समीप आने के पहले ही वह अरुणिमा में मोह छिपाकर लौट जाता है अपने निराशा के देश को। मत्स्य बालाई आती है, उन स्वर्ण किरणों को बीन कर ले जाती है वरुण लोक। उनका कहना है कि यह है उनकी अदृश्य रानी का प्रेम, जो तारे के रूप में चमकते अतिथि के पास जाता है, पर उसके ताप से निस्तेज होकर बिखर जाता है पृथ्वी पर, और वे उसे बीन लाती है अपनी रानी की स्मृति में। वरुण लोक में अब प्रेम करना मना है। एक गांव में एक सुस्त और कामचोर आदमी रहता था। काम धाम तो वह कोई करता न था, हाँ, बातें बनाने में बड़ा माहिर था। इसलिए लोग उसे शेख चिल्ली कहकर पुकारते थे। शेख चिल्ली के घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में 20 दिन चूल्हा नहीं जल पाता था। शेख चिल्ली की बेवकूफी और सुस्ती की सजा उसकी बीवी को भी भुगतनी पड़ती और भूखे रहना पड़ता। एक दिन शेख चिल्ली की बीवी को बड़ा गुस्सा आया। वह बहुत बिगड़ी और कहा, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, चाहे जो कुछ करो, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए। जब तक तुम कोई कमाई करके नहीं लाओगे, मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। यह कहकर बीवी ने शेख चिल्ली को नौकरी की खोज में जाने को मजबूर कर दिया। साथ में रास्ते के लिए 4 रोखी सूखी रोटियां भी बांध दी। साग सालन कोई था ही नहीं, देती कहां से। इस प्रकार शेख चिल्ली को न चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकलना पड़ा। शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के यहां गए। सोचा कि शायद साहूकार कोई छोटी मोटी नौकरी दे दे, लेकिन निराश होना पड़ा। साहूकार के कारिंदों ने जोड़ी पर से ही डांट डपट कर भगा दिया। अब शेख चिल्ली के सामने कोई रास्ता नहीं था। फिर भी एक गांव से दूसरे गांव तक दिन भर भटकते रहे। घर लौट नहीं सकते थे, क्योंकि बीवी ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब तक नौकरी न मिल जाए घर में पैर न रखना। दिन भर चलते चलते जब शेख चिल्ली थक कर चूर हो गए तो सोचा कि कुछ देर सुस्ता लिया जाए। भूख भी जोरों की लगी थी, इसलिए खाना खाने की बात भी उनके मन में थी। तभी कुछ दूर पर एक कुआं दिखाई दिया। शेख चिल्ली को हिम्मत बंधी और उसी की ओर बढ़ चले। कुएं के चबूतरे पर बैठकर शेख चिल्ली ने बीवी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 रोखी सूखी रोटियां थी। भूख तो इतनी जोर की लगी थी कि उन चारों से भी पूरी तरह न बुझ पाती, लेकिन समस्या यह भी थी कि अगर चारों रोटियों आज ही खा डाली तो कल, परसों या उससे अगले दिन क्या करूंगा, क्योंकि नौकरी खोजे बिना घर घुसना नामुमकिन था। इसी सोच विचार में शेख चिल्ली बार बार रोटियां गिनते और बार बार रखते थे। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। जब शेख चिल्ली से अपने आप कोई फैसला ना हो पाया तो कुएं के देव की मदद लेनी चाहिए। वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे बाबा, अब तुम ही हमें आगे रास्ता दिखाओ। दिन भर कुछ भी नहीं खाया है। भूख तो इतनी लगी है कि चारों को खा जाने के बाद भी शायद ही मिट पाए, लेकिन अगर चारों को खा लेता हूं तो आगे क्या करूंगा। मुझे अभी कई दिनों यही आसपास भटकना है। इसलिए हे कुआं बाबा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, चारों खा जाऊं। लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वह बोल तो सकता नहीं था, इसलिए कैसे जवाब देता। उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थी। उन्होंने जब शेख चिल्ली की बात सुनी तो सोचा कि कोई दानव आया है जो उन्हीं चारों को खाने की बात सोच रहा है। इसलिए तय किया कि चारों को कुएं से बाहर निकालकर उस दानव की विनती करनी चाहिए ताकि वह उन्हें न खाए। यह सोचकर चारों परियां कुएं से बाहर निकल आई। हाथ जोड़कर वे शेख चिल्ली से बोली, हे दानवराज, आप तो बड़े बलशाली हैं। आप व्यर्थ ही हम चारों को खाने की बात सोच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम कुछ ऐसी चीजें आपको दे सकती हैं जो आपके बड़े काम आएंगी। परियों को देखकर वो उनकी बातें सुनकर शेख चिल्ली हक्के बक्के रह गए। समझ में न आया कि क्या जवाब दे, लेकिन परियों ने इस चुप्पी का यह मतलब निकाला कि उनकी बात मान ली गई। इसलिए उन्होंने एक कठपुतला
वह एक कटोरा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली, इसलिए हम सब आपका बहुत बहुत उपकार मानती हैं। साथ ही अपनी यह 2 तुच्छ भेंटें आपको दे रही है। यह कठपुतला हर समय आपकी नौकरी बजाएगा, आप जो कुछ कहेंगे करेगा, और यह कटोरा वह हर एक खाने की चीज आपके सामने पेश करेगा जो आप इससे मांगेंगे। इसके बाद परियां फिर कुएं के अंदर चली गई। इस सबसे शेख चिल्ली की खुशी की सीमा न रही। उसने सोचा कि अब घर लौट चलना चाहिए, क्योंकि बीवी जब इन दोनों चीजों के करतब देखेगी तो फूली न समाएगी। लेकिन सूरज डूब चुका था और रात घिर आई थी, इसलिए शेख चिल्ली पास के एक गांव में चले गए और एक आदमी से रात भर के लिए अपने यहाँ ठहरा लेने को कहा। यह भी वादा किया कि इसके बदले में वह घर के सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान व मिठाइयाँ खिलाएंगे। वह आदमी तैयार हो गया और शेख चिल्ली को अपनी बैठक में ठहरा लिया। शेख चिल्ली ने भी अपने कटोरे को निकाला और उसने अपने करतब दिखाने को कहा। बात की बात में खाने की अच्छी अच्छी चीजों के ढेर लग गए। जब सारे लोग खा पी चुके तो उस आदमी की घरवाली झूठे बर्तनों को लेकर नाले की ओर चली। यह देखकर शेख चिल्ली ने उसे रोक दिया और कहा कि मेरा कठपुतला बर्तन साफ कर देगा। शेख चिल्ली के कहने भर की देर थी कि कठपुतले ने सारे के सारे बर्तन पल भर में निपटा डाले। शेख चिल्ली के कठपुतले और कटोरे के यह अजीबोगरीब करतब देखकर गांव के उस आदमी और उसकी बीवी के मन में लालच आ गया। शेख चिल्ली जब सो गए तो वह दोनों चुपके से उठे और शेख चिल्ली के कटोरे व कठपुतले को चुराकर उनकी जगह एक नकली कठपुतला और नकली ही कटोरा रख दिया। शेख चिल्ली को यह बात पता न चली। सवेरे उठकर उन्होंने हाथ मुंह धोया और दोनों नकली चीजें लेकर घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने बड़ी डींगे हाँकी और बीवी से कहा, भगवान, अब तुझे कभी किसी बात के लिए झींकना नहीं पड़ेगा। न घर में खाने को किसी चीज की कमी रहेगी और न ही कोई काम हमें तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जो चीज खाना चाहोगी मेरा यह कटोरा तुम्हें खिलाएगा, और जो काम करवाना चाहोगी मेरा यह कठपुतला कर डालेगा। लेकिन शेख चिल्ली की बीवी को इन बातों पर विश्वास न हुआ। उसने कहा, तुम तो ऐसी डींगे रोज ही मारा करते हो, कुछ करके दिखाओ तो जानू। हाँ, क्यों नहीं, शेख चिल्ली ने तपाक से जवाब दिया और कटोरा व कठपुतले में अपने अपने करतब दिखाने को कहा। लेकिन वह दोनों चीजें तो नकली थी, अतः शेख चिल्ली की बात झूठी निकली। नतीजा यह हुआ कि उनकी बीवी पहले से ज्यादा नाराज हो उठी। कहा, तुम मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश करते हो। जब से तुम घर से गए हो घर में चूल्हा नहीं जला है। कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों को 2 जून खाना नसीब हो। इन जादुई चीजों से कुछ नहीं होने का। बेबस शेख चिल्ली खिसियाए हुए से फिर चल दिए। वह फिर उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गए। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जब सोचते सोचते वह हार गए और कुछ भी समझ में न आया तो उनकी आंखें छलछला आई और रोने लगे। यह देखकर कुएं की चारों परियां फिर बाहर आई और शेख चिल्ली से उनके रोने का कारण पूछा। शेख चिल्ली ने सारी आपबीती कह सुनाई। परियों को हंसी आ गई। वे बोली, हमने तो तुमको कोई भयानक दानव समझा था और इसलिए खुश करने के लिए वे चीजें दी थी, लेकिन तुम तो बड़े ही भोले भाले और सीधे आदमी निकले। खैर, घबराने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगी। तुम्हारा कठपुतला और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहाँ रात को तुम रुके थे। इस बार तुम्हें एक रस्सी व डंडा दे रही है। इनकी मदद से तुम उन दोनों को बांध व मारकर अपनी दोनों चीजें वापस पा सकते हो। इसके बाद परियां फिर कुएं में चली गई। जादुई रस्सी डंडा लेकर शेख चिल्ली फिर उसी आदमी के यहाँ पहुंचे और कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा। वह आदमी भी लालच का मारा था। उसने समझा कि इस बार कुछ और जादुई चीजें हाथ लगेंगी, इसलिए उसमें खुशी खुशी शेख चिल्ली को अपने यहाँ टिका लिया। लेकिन इस बार उल्टा ही हुआ। शेख चिल्ली ने जैसे ही हुक्म दिया वैसे ही उस घरवाले व उसकी बीवी को जादुई रस्सी ने कसकर बांध लिया और जादुई डंडा दनादन पिटाई करने लगा। अब तो वे दोनों चीखने चिल्लाने और माफी मांगने लगे। शेख चिल्ली ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो यह सोचा था कि तुमने मुझे रहने को जगह दी है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दूं, लेकिन तुमने मेरे साथ उल्टा बर्ताव किया। मेरे कठपुतले और कटोरे को ही चुरा लिया। अब जब वे दोनों चीजें तुम मुझे वापस कर दोगे तभी मैं अपनी रस्सी डंडे को रुकने का हुक्म दूंगा।
उन दोनों ने झटपट दोनों चुराई हुई चीजें शेख चिल्ली को वापस कर दी। यह देखकर शेख चिल्ली ने भी अपनी रस्सी डंडे को रुक जाने का हुक्म दे दिया। अब अपनी चारों जादुई चीजें लेकर शेख चिल्ली प्रसन्न मन से घर को वापस लौट पड़े। जब बीवी ने फिर देखा कि शेख चिल्ली वापस आ गए हैं तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे तो कई दिनों से खाने को कुछ मिला नहीं था, इसलिए वह भी झुंझलाई हुई थी। दूर से ही देखकर वह चीखी, कामचोर, तुम फिर लौट आए। खबरदार, घर के अंदर पैर न रखना, वरना तुम्हारे लिए बेलन रखा है। ये सुनकर शेख चिल्ली दरवाजे पर ही रुक गए। मन ही मन उन्होंने रस्सी डंडे को हुक्म दिया कि वे उसे काबू में करें। रस्सी और डंडे ने अपना काम शुरू कर दिया। रस्सी ने कसकर बांध लिया और डंडे ने पिटाई शुरू कर दी। यह जादुई करतब देखकर बीवी ने भी अपने सारे हथियार डाल दिए और कभी वैसा बुरा बर्ताव न करने का वादा किया। तभी उसे भी रस्सी डंडे से छुटकारा मिला। अब शेख चिल्ली ने अपने कठपुतले व कटोरे को हुक्म देना शुरू किया। बस फिर क्या था, कठपुतला बर्तन, भाड़े वजन, जिन चीजों की कमी थी झटपट ले आया और कटोरे ने बात की बात में नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।